नमस्कार दगड़ियों, आज है तुलसी पूजन का दिवस 25 दिसंबर और मैं आपके साथ ले आया हूँ एक नई जगह का व्लॉग। मैं इस समय खड़ा हूँ NH7 न्यू नेमिंग कन्वेंशन हाईवे कन्वेंशन के अनुसार, जिसको पुराना नंबर था NH58, जो कि जोड़ता है आपको दिल्ली से भारत के प्रथम गांव माणा को। जी हाँ, माणा वही गांव है जो जहाँ पांडव गणेश व्यास गुफा और आगे आपका सतोत्तन का ट्रैक निकलता है, और भीमपुल नाम की जगह भी वहीं पर है। और ये रहा संगम। जी हाँ, ये है संगम। ये बहुत ही फेमस संगम है। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग देव प्रयाग, जो कि अंतिम प्रयाग है, जिसमें आपकी इधर से आने वाली नदी भागीरथी है और इधर से आने वाली नदी अलकनंदा है। भागीरथी गोमुख से निकलती है और अलकनंदा सतोत्पन्न ग्लेशियर से निकलती है। जिस तरह से हमारे शरीर में पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, ठीक गंगा भी उसी तरह से पंच प्रयागों के बाद मिलने के पंच संगमों के बाद गंगा बनती है। आपको मैं बता दूं, सबसे ऊंचा प्रयाग जो है एल्टीट्यूड वाइज अगर हम देखेंगे हाइट फ्रॉम द सी लेवल, तो सबसे ऊंचा प्रयाग है आपका विष्णु प्रयाग, जो कि स्थित है जिला चमोली में। और यहाँ पर धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद हम नीचे आते हैं और आता है नंद प्रयाग, जो कि जिला चमोली में फिर से पड़ता है, जहाँ नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती हुई पिंडर नदी जब मिलती है हमारी कर्ण नगरी कर्णप्रयाग में, तो उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। और उसके बाद जो केदारनाथ के पीछे से आती हुई नदी है वो मंदाकिनी जब मिलती है आपकी अलकनंदा से, उसे हम कहते हैं आपकी वहाँ पर रुद्रप्रयाग। और जब अंतिम प्रयाग यहाँ पर आके मिलती है आपकी अलकनंदा में भागीरथी, तो इसे कहते हैं इस संगम के बाद, देव प्रयाग के संगम के बाद इसका नाम रखा गया है गंगा। अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ। ये जो ऊंचा सा मंदिर दिख रहा है, ये रघुनाथ जी का मंदिर है और इसी के बेस में है आपका संगम, जिसके बाद इसका नाम गंगा कहा जाता है। इस प्रयाग की आपको एक और विशेष बात बताता हूँ। इस प्रयाग को हम सास बहु संगम नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, सास बहु संगम नाम से जानते हैं। सास भगीरथी को कहा गया है और अलकनंदा यहाँ पर को बहू कहा गया है। ये किस लिए कहा गया है? क्योंकि सास जब ससुराल में पहली बार बहू आती है तो शांत रहती है, काम होती है। सास को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डोमिनेंट दिखाया गया। तो यहाँ पर वेग के अनुसार भी जो नदी आती है, हालांकि पानी अलकनंदा में बहुत ज़्यादा है, पर ये जो नदी आ रही है आपकी इस तरफ से, इसको सास का नाम दिया गया भगीरथी को और बहू का नाम दिया गया अलकनंदा को। ये है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत की, और इसके ही रूट में आपको जो मिलता है वो मिलता है आपको एक ऑब्जर्वेटरी, बहुत फेमस ऑब्जर्वेटरी है जो यहाँ की देवप्रयाग की है। और ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये बद्रीनाथ साइड से आ रही हैं, जहाँ बद्रीनाथ करीबन यहाँ से 240 किलोमीटर की दूरी पे है, जोशीमठ 190 किलोमीटर, और गढ़वाल का बड़ा शहर श्रीनगर यहाँ से 33 किलोमीटर है। ये जो डायरेक्शन जा रही हैं गाड़ियाँ, ये जा रही हैं आपकी ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ। ऋषिकेश यहाँ से 69 किलोमीटर दूर है और 97 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर हरिद्वार है। 112 किलोमीटर के आसपास यहाँ से देहरादून है। जो नीचे वाली सड़क जा रही है, ये आपको अब नया हाईवे मिलता है पौड़ी जाने का, और जो सामने वाले आपका जो पहाड़ दिख रहा है ये जिला पौड़ी में पड़ता है, जबकि जो नदी की इस तरफ वाला भाग है ये जिला टिहरी में पड़ता है। तो इसके साथ आपको एक और बार मैं इस भव्य संगम के दर्शन करा दूं और उसके बाद हम लेते हैं अलविदा। धन्यवाद मित्रों।